इतने वर्षों तक एक एक पल डिम के सामने बैठकर अपने पुत्र के जन्म की कल्पना की थी, और आज जब समय आया तो उसे अपने हृदय से लगाए बिना ही स्वयं दूर कर दिया। माँ ने अरुण भैया के स्थान पर मेरा डिम क्यों नहीं फोड़ा? यदि ऐसा होता तो कम से कम अरुण भैया स्वस्थ रहते। भले मैं अपंग क्यों ना रह जाता। ये विचार उचित नहीं है गरुड़। जो होता है किसी न किसी कारण से ही होता है। नियति के गर्भ में अरुण के लिए कुछ और ही था, जिसे पाने के लिए उसने सूर्यदेव की आराधना की। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई अरुण। सदैव मेरे साथ रहने की तुम्हारी इच्छा मुझे स्वीकार है। आओ मेरे रथ के सारथी बनकर अपनी मनोकामना पूर्ण करो। सूर्यदेव का सारथी बनकर पूरे जगत में प्रकाश फैलाना ही अरुण का भाग्य था, जैसे तुम्हारा भाग्य अपनी मां को दासत्व के अंधकार से मुक्त कराना है। क्या सच में अरुण भैया के श्राप के कारण ही मां दासी बनी थी? सांसारिक घटनाएं इतनी सरल नहीं होती गरुड़। अरुण ने क्रोध में श्राप अवश्य दिया था, किंतु वो सत्य सिद्ध हुआ मेरी मां कद्रू के कारण। उनके साथ हुई दुर्घटना के बाद भी कद्रू मां बदली नहीं थी। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके कारण विंता मां की नियति इतनी दुखद बन गई। तुम जीत गई कद्रू। विजय का नाथ कैसा लग रहा है तुम्हें? यही तो चाहती थी तुम। सत्य कहो, तुम प्रसन्न हो ना? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। अस्वीकार करने से तुम्हारा किया मिट नहीं जाएगा। भले ही आज तुम अरुण के श्राप और उसके क्रोध से बच गई हो, किंतु भूलना मत, प्रकृति एक ऐसी मां है जो अपनी किसी भी संतान के साथ अनुचित होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे कारण विंता आज अपने पुत्रों से दूर हुई है, वैसे तुम्हें भी अपने पुत्रों का विछोह सहना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारा पुत्र मेरे जो हो चुका है उसके विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं मिलता। अपने आने वाले पुत्र के लिए
अपने मन को स्थिर कीजिए और अपने खोए हुए धैर्य को पुनः अर्जित कीजिए। आपसे जो भूल हुई है उसके बाद आपके दूसरे पुत्र के प्रति आपका दायित्व और बढ़ जाता है। अब आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा, ताकि हमारा पुत्र अरिष्टवर्ग अर्थात अपने 6 विकारों पर सदैव नियंत्रण रख सके, ताकि उसके हृदय में कभी द्वेष, ईर्ष्या और वैर ना आए। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हृदय से ये सारे विकार हटाने होंगे। अपनी बहन कद्रू को क्षमा करना होगा आपको। जब विनीता मेरी आंखों में झांकेगी तो उसकी दृष्टि में छुपे प्रश्न का सामना कैसे करूंगी मैं? शेष, वासुकी, ये क्या वेश है? मां, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। अनुमति दीजिए मां। प्रभु को तो यहाँ रहकर भी प्रसन्न किया जा सकता है ना? उसके लिए सब कुछ त्याग कर महल छोड़ने की क्या आवश्यकता है? तपस्या तब सफल होती है जब मन शांत हो। और आपके कारण आज जो इस महल में हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ शांति नहीं मिल सकती। तो तुम दोनों अपनी मां को और अपने सगे भाइयों को इस संकट के समय में छोड़कर जाना चाहते हो और बहाना कर रहे हो तपस्या का। ऐसी बात नहीं है मां। हमारी प्रवृत्ति आप सभी से विपरीत है और यहां रहकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा मां। आपके अनुचित आदेश को मानकर अपने अंतर्मन के स्वर को अनसुना करना भी अब हमारे लिए संभव नहीं होगा मां। मां, हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने। हमें आज्ञा दीजिए मां। अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। एक बार फिर हार गई मैं और वो जीत गई मुझसे। अपने पुत्र को खोकर भी वो मुझसे जीत गई। मुझे तो लगा था कि वो मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रही है, जबकि वो मुझसे मेरे सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पुत्र को छीनने का षड्यंत्र रच रही थी। ये आप क्या कह रही हैं मां? विंता मां का हमारे इस निर्णय से कोई संबंध नहीं है। यह निश्चय हमारा है। अब भी अपने रक्त का साथ देने के स्थान पर उस कपटी ईर्ष्यालु विंता का पक्ष ले रहे हो तुम दोनों। ठीक है, जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना।
जो हुआ उसके लिए मैं कद्रू दीदी को दोष नहीं देती। त्रुटि तो मेरी है ना। अपराध तो मुझसे हुआ है। अपने कर्मों के लिए कोई और नहीं, केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ स्वामी। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी ना, तभी तो ऐसे संकट के समय में अपने प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं रख पाई मैं। आपसे यही आशा थी विंता। अब आप अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग का अनुसरण करें। अरुण के श्राप जितना निष्ठुर है उतना ही परोपकारी भी, और उसके श्राप के कारण आपकी भक्ति और प्रभावी बनेगी। और जब हमारा दूसरा पुत्र जन्म लेगा तो आपके भक्ति के संस्कारों में तप कर कुंदन बनेगा, और केवल आपके दुख का निवारण नहीं करेगा वो, अपितु सारे जग के दुख का निवारण करेगा। शारीरिक और मानसिक क्षमता में अद्वितीय, बलशाली, अपराजय एवं ऐसा आदर्श होगा जिस पे केवल आपको और हमें नहीं, पूरे संसार को गर्व होगा। ऐसा पुत्र। प्रथम पुत्र के विकलांग होने के बाद भी विंता इतनी शांत कैसे है? अवश्य ही इसके मस्तिष्क में कोई ना कोई योजना पल रही है, कोई ऐसा उपाय जो मेरे पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। मां, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम सभी के प्रयासों से संकट टल तो गया है, किंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज विंता ने पहला डिंब फोड़कर अपने पुत्र को अर्ध विकसित स्वरूप में जन्म देने के लिए विवश कर दिया, और उसी क्रोध में उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया। ये हमारी विजय है, किंतु उस विजय का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है मुझे। मेरे दो पुत्र शेषनाग और वासुकी हम सबको छोड़कर चले गए। पर वो कहां गए हैं मां, और क्यों? परिवार द्रोही है वो, अपने रक्त को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके मन में हमारे विरोधी के लिए सहानुभूति उपजती है। न कोई प्रश्न होगा, न कोई चर्चा होगी। आज के बाद मैं इस महल में उन दोनों का नाम भी सुनना नहीं चाहती। विंता का एक पुत्र तन से दुर्बल है, अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसका दूसरा पुत्र मानसिक रूप से भी दुर्बल हो और आत्मिक रूप से भी, ताकि जो विजय हमें मिली है वो कल हमसे छिन ना जाए। स्मरण रखना, खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, खड्गेन आक्रम्य भुंजीता। इतना सब कुछ हो गया, आप दोनों ने महल छोड़ दिया, फिर भी बड़ी मां का हृदय नहीं पिघला। जिस बहन से वो इतना स्नेह करती थी अपनी, उसी बहन को इतनी अधिक पीड़ा कैसे दे पाती है वो? क्या उन्हें मेरी मां के आंसू, उनके कष्ट, उनके दुख
दिखाई नहीं देते? सर्वाधिक शक्तिशाली होने की कामना नैतिक अनैतिक के संतुलन को नष्ट कर देती है और उचित अनुचित का आभास समाप्त कर देती है। मस्तिष्क को तर्क से, हृदय को भावना से और आत्मा को सात्विक तत्वों से विहीन कर देती है। कद्रुमा के साथ भी वही हुआ। किंतु गरुड़, मां कैसी भी हो, अपने पुत्रों के लिए वो हमेशा मां ही होती है। मैं और वासुकी कद्रुमा से दूर हो गए, किंतु आज भी वो हमारी स्मृति में है। आज भी अपने प्रभु की पूजा करने से पहले मैं अपने माता पिता का नाम लेता हूं, आंखें बंद करके उनकी उस छवि का स्मरण करता हूं जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। बड़ी माँ की पहली छवि आपके लिए सुखदायक है, किंतु अरुण भैया, उनकी स्मृति में तो मां पहली दृष्टि में ही अपराधी बन गई थी। जन्म लेते ही जो पहला भाव उनके मन में आया था वो घृणा का था। भैया, कहीं आज भी अरुण भैया मां से... नहीं, अरुण आज भी अपनी मां से बहुत प्रेम करता है। प्रत्येक रात्रि उन्हें स्मरण करके वो रोता है और उसके आंसू ओस बन के पूरी धरती पर बरसते हैं। प्रत्येक सुबह सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। और तुम्हारी मां भी अपने चेहरे पर अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव करके मुस्कुराती है, प्रसन्न होती है। क्या हुआ गरुड़? कुछ नहीं भैया, बस मां की स्मृति हुई तो आंसू भी अपने आप ही आ गए। पहली बार मां को बिना बताए इतनी दूर आया हूं। पहली बार मां की पुकार को अनसुना किया है मैंने। केवल इसीलिए कि मैं अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा सकूं। किंतु भैया, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि मां बड़ी मां की दासी कैसे बनी। इसके पीछे अवश्य कद्रुमा की कोई चाल थी, परंतु क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह विस्तार से मुझे भी ज्ञात नहीं करो। तो क्या मेरी ये यात्रा व्यर्थ हो जाएगी? यदि शेष भैया भी नहीं जानते तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा इसके आगे का सत्य? कैसे पूरा होगा मेरा संकल्प? कैसे मुक्त कराऊंगा मैं अपनी मां को दास्ता के जीवन से?